हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। तो आपके मन में बहुत सारे अभी सवाल होंगे कि आखिरकार ये पर्सन मेरे बारे में सोचते क्या हैं, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो मूव ऑन करने के लिए हो, चाहे वो वेट करने के लिए हो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम कार्ड शफल कर रहती हूँ। तब तक आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड इन रिवर्स, ठीक है, और द स्टार का कार्ड यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आ गया है डेथ का कार्ड। यकीन नहीं मानोगे आप, आपकी दिल की हालत, आपकी दिल की दशा मैं समझ रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, है ना। ये आपकी एनर्जी है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्पेशली क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप जो हो ना, वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और एक तरीके से अपने आप को समझा रहे हो। आप लोग अपने आप को दिलासा दे रहे हो रीडिंग्स को देखकर कि कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मैं देख रही हूँ आपका इंतज़ार करने का जो तरीका है, आपका जो पेशेंस का लेवल है, उसको दाद देनी पड़ेगी, उसको मैं सलाम करती हूँ। इतना ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद आपके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है, बहुत गहरी चोट पहुँची है, और आप इस दुख से उभर रहे हो, खुद ब खुद ही डील कर रहे हो, फिर भी आप किसी को बता नहीं रहे हो। आपने हमेशा से ऐसे ही डील किया है। कोई भी समस्या हुई उससे खुद ही जूझते हो, उसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से मुझे एफर्ट्स थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप ना अब ऐसे हो गए हो कि आप इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन आपके मन में ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप इनको अपनाओगे। आप देख तो रहे हो, और इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये मेरे लिए सही पर्सन है। इतने मैच्योर हो चुके हो, इतना ज़्यादा आप देख चुके हो, इतना ज़्यादा आप झेल चुके हो कि आप दिमाग में ही कैलकुलेशन करने लगे हो, गुणा भाग करने लगे हो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए वर्थ इट है, क्या इसके लिए रुकना मेरे लिए वर्थ इट है, क्या मेरा टाइम देना इस रिश्ते को वर्थ इट है। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारी दुविधाएं हैं आपके मन में, बहुत सारे डाउट है इस इंसान को लेकर, फिर भी आप अपना काम कर रहे हो। लेकिन आप इस बार मन बना चुके हो कि आप इतना ज़्यादा सहोगे नहीं, आप इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं करोगे। अगर आपको लगा कि ये पर्सन आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपको लगा कि इनमें कोई चेंजेस आए हैं और ये फ्यूचर में साथ रहने लायक हैं, तभी आप वो चीज़ करोगे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप इनसे कोई भी झूठ सुनने के लिए तैयार हो। आपको हमेशा से इस बात से प्रॉब्लम रही है कि ये पर्सन कोई चीज़ करते हैं, आप उनकी गलती बताते हो और बहुत ही इमोशनली आप इनको समझाने की कोशिश करते हो, इनकी गलती को बताते हो, इनको समझाते हो, और ये आपको उस समय हो सकता है कि बहस भी हो जाती है। बहुत बार तो समझते भी नहीं हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर इल्ज़ाम सा लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ आपका भी मन ना मान नहीं रहा इस पर्सन को लेके। आपको लगता है कि जितना मैंने टाइम ज़ाया कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन रह रह के इनके लिए प्यार भी हो रहा है। बस आप इतना चाहते हो कि ये पर्सन, अगर इंसान पहले किए हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है,
ये पर्सन हर एक चीज़ समझने के लिए तैयार है। अगर ये पर्सन आपकी बात को जानने के लिए, आपकी बात को पूरी तरीके से रखने के लिए तैयार है, तभी आप सोचते हो कि हाँ, इनके साथ रहने का कोई फ़ायदा है, वरना तो आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। मैं देख रही हूँ आपने कभी ये उम्मीद छोड़ी ही नहीं, और आप इस पर्सन से बस एक ही उम्मीद रखते हो कि ये पर्सन आपके प्यार को समझे, आपके तरीके के समझे। ये सिर्फ दूसरों से कंपेयर ना करते रहे कि दूसरों ने तो ये कहा, दूसरे तो ऐसे कर रहे हैं, दूसरों का तो ये कहना है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे रिश्ते में, हमारे रिश्ते की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको सुनो, हमारे रिश्ते में क्या क्या कमियां हैं उसको देखो और पूरा करने की कोशिश करो। अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बात बोलूं, ये इंसान, ओ माय गॉड, ब्लेसिंग। कमेंट सेक्शन में लिखिए ब्लेसिंग, लिखिए थैंक यू एंजल्स। जिन्होंने वो फूल गिरता हुआ देखा, लिखिए थैंक यू एंजल्स, जल्दी से लिखिए। मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल महसूस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आप लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे हो, और इस हद तक याद कर रहे हो कि आपको उससे लग रहा है कि इनके बिना आपके दिन नहीं गुजरेंगे, इनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे इस पर्सन की एक आखिरी उम्मीद हो आप। इस पर्सन को सिर्फ और सिवाय आपके कोई और नहीं चाहिए। पता है, ये पर्सन बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से दिल बिल्कुल साफ और नरम दिल। इनकी नरमी सिर्फ आपके लिए है, और ये ना तब तक दिखेगी आपको नाराज़गी जब तक आप इनके पास नहीं आ जाते। जब भी कोई आपके बारे में नाम ले रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो आपने देखा होगा कि इनको कुछ अलग तरीके से बर्ताव करते हुए, है ना, हमेशा देखा होगा। पर ये अलग बर्ताव भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि आप इनके पास नहीं हो। ये डेथ और रिबर्थ जो आया था वो रिवर्स में आया था। जितना आपने सह लिया है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपकी स्टॉकिंग रुकने वाली है, ठीक है, और आपका जो वेट है वो भी रुकना वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवर्स में आया है, जिसका मतलब साफ है कि जितना सहना था उतना आप सह चुके हो। जितना सहना था, जितना वो टाइम था ना सहने का, जितना आपको भुगतना था, आप वो भुगत चुके हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपको सज़ा मिली है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा दुगनी सज़ा मिली है। जो इन्होंने खोया है उसका लॉस बहुत ज़्यादा है, पर जो आपने पाया है, जो अब आप पाओगे, उसकी तुलना में आप देखना, आप ईश्वर को धन्यवाद करोगे, ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे कि आपको वो चीज़ दी गई। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दिन काट रहे हैं। मैं देख रही हूँ इनके मन में ये आता है कि अगर इस पर्सन ने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाई होती, कानों सुनी बातें और आंखों देखी बातों पर भरोसा तब करो जब आप सामने वाले को जानते नहीं हो। दिल से जानने के बाद अगर आप किसी को गलत समझ रहे हो, उस इंसान का क्या हाल होगा। उसका तो दिल टूट जाएगा, उसकी तो उम्मीद टूट जाएगी, उसका तो आखिरी सहारा आप हो वो भी टूट जाएगा। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी आंखों की नज़रों में इसीलिए नहीं आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे दूर इसीलिए हैं क्योंकि इनको गिल्ट है कि आपने कुछ किया है, ठीक है, पर उससे ज़्यादा इनको गिल्ट है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, ठीक है, और इतना ज़्यादा गलत किया है कि पर्सन रोता भी है तो किसी को बताता नहीं, पर दिल ही दिल में ये चाहता है कि आप इनसे दूर ना जाओ। दिल ही दिल में इनका मन करता है कि आप इनके पास रहो, भले ही लड़ाई हो पर आप इनके पास रहो, हमेशा रहो। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि ना जब से आप गए हो ना, लोग इनको ताना भी दे रहे हैं, लोग इनको ब्लेम भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दोस्त और इनके आसपास जानने वाले भी इनको यही बताते हैं, यही सलाह देते हैं कि तुम्हारे लिए वो इंसान बहुत ठीक था, ठीक है। और एक तरीके से हो सकता है कि आपने अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा हो। अगर ऐसा ही केस है तो भी इस इंसान की बात सुन के लोग ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि यार तुमने उनको पटाया कैसे, मतलब एक तरीके से मैं बोल रही, लोग कैसे बोल रहे हैं कि यार तुम्हें वो मिली कैसे, या तुम्हें वो मिल कैसे गए, क्योंकि लोगों के लिए भी शॉकिंग है। और अगर मिले भी हैं तो उनको संभाल के रखना चाहिए था ना।
ये नहीं कि आपने उनको नाराज़ कर दिया, आपने उनको छोड़ दिया, अब आपने इनको अकेला छोड़ दिया और आप उनके प्यार में अब खुद ही पड़े हुए हो, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। यही चीज़ लोग इनको समझा रहे हैं और इस चीज़ को लेके इस पर्सन को लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, लोगों के कहने से इनको ये पता चलता है, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। लोगों के कहने पर ही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी ये बात समझ गए हो और अब आप भी इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। आप भी अब बिल्कुल भी इनको समझोगे नहीं, आप भी अब इनको अपने से दूर कर दोगे। ये जो एनर्जी है मैं देख रही हूँ, रात के वक्त आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। रात के वक्त आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब रहा नहीं जा रहा, है ना। रात के वक्त आपको ऐसी फीलिंग आती है कि बस इस पर्सन का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो रात की फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती जा रही है। वैसे ही सेम हाल इस पर्सन का है। ये ऊपर से अच्छे दिख सकते हैं, हो सकता है इन्होंने अपने लुक में भी कुछ चेंज किया हो सकता है ये सोशल मीडिया पे अब बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रह रहे हो, पर फिर भी मैं देख रही हूँ इस पर्सन का मन और दिल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बोलने की बात है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे लगता है कि पहले इन्होंने अपने दिमाग को चुना, इनकी चॉइस गलत थी, पर अपनी चॉइस को ये दोबारा से गलत प्रूफ नहीं करना चाहेंगे। ये पर्सन इतनी डिवाइन एनर्जी में है, ये पर्सन इतनी रोमांटिक एनर्जी में है ना, कि ये पर्सन चाहेगा कि आपसे बात करके सब चीज़ सॉर्ट आउट करे, ये आपको समझने की कोशिश करे। ये पर्सन चाहेगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना वो आपसे थोड़ा दूर रहें इस मामले में, कि मतलब कि कोई भी आपके उस तरीके से करीब ना आए, क्योंकि ये पर्सन अपनी पोजीशन अच्छी तरीके से जानते हैं और ये पर्सन देख नहीं सकते कि इनकी पोजीशन कोई और ले। इस पर्सन को ये चीज़ गवारा नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रोटेक्टिव ये आपके लिए पहले थे ये पर्सन उतना भी प्रोटेक्टिव अभी भी दिख रहा है। ये पर्सन आपके आसपास वालों को ना बहुत लकी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिनसे आपकी बनी रहती है ना उनको आप वैल्यू करते हो और वो लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो आपकी लाइफ का अभी भी पार्ट है। पर अपने आप को ये पर्सन समझता है कि मेरा तो पत्ता कट, मेरा तो टाइम गया, ना जाने अब आप मुझे याद होगे कि भी नहीं। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं करंटली। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, रीडिंग्स डिटेल आने लगेंगी और हाँ, आप लोग देखते नहीं हैं और मतलब कोई जाके देखते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। अभी हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपके मन में और भी जानने की इच्छा हो, तो मैंने ना मेडिटेशन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक डाला है। वो रीडिंग पहले की भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है, लेकिन वो टाइटल आया उस टाइम तो मैंने डाला है। देखिएगा ज़रूर, एनर्जीज से मैच करके वो आपके पर्सन पे ज़रूर अप्लाई होंगी, तो उसको देख के ज़रूर जाइएगा इस वीडियो के ठीक नीचे। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।